क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज उस भारतीय तेज गेंदबाज की कहानी, उसके संघर्ष की गाथा, उसके सपनों की उड़ान, उसके पिता की आंखों में पलते सपनों की बात करेंगे, जिन्होंने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए हर वो जतन किया और आखिर में नतीजा भी सामने आया जब भारतीय टीम में उस गेंदबाज ने अपनी जगह बनाई। और कहा जाता है कि आज भी उस गेंदबाज को 22 गज की पट्टी पर वो सिर्फ वो 3 स्टंप्स नजर आते हैं जो जिसे वो अपनी गेंदों से हर गेंद पे उड़ाना चाहता है। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब व मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट के किस्से, जानकारियाँ और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुँचेगी। और अगर मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। उस तेज गेंदबाज के संघर्ष की कहानी को जानना है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा के स्थानीय टूर्नामेंट में तौसीफ अली नाम के एक तेज गेंदबाज का बोलबाला था। तौसीफ तेज गेंदबाजी का शौक था और हुनर भी उनके पास थी। स्विंग्स भी वो गेंदों को कराते थे। लोग उन्हें सलाह देते, क्लब में जाओ, ट्रेनिंग करो, प्रशिक्षण लो और तुम्हारी गेंदबाजी में जो धार है उससे तुम कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट या घरेलू क्रिकेट में अपनी जगह बना सकते हो। लेकिन तौसीफ अली किसान परिवार से थे। खेती किसानी उनका पेशा था। उनकी उड़ान बहुत सोच बहुत, या उड़ान कह सकते हैं कि बहुत ऊंची नहीं थी, इसलिए वो डोमेस्टिक या नेशनल के लायक तैयारी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें घर परिवार की भी जिम्मेदारी थी और फिर नेशनल खेलने के लिए, नेशनल टीम में जगह बनाने के लिए या घरेलू क्रिकेट में अपने को स्थापित करने के लिए उनके पास न तो पैसे थे न ही उम्र बची थी। एक समय आया जब तौसीफ अली ने मान लिया कि शायद वे खेती किसानी ही कर सकते हैं। उनका मुकद्दर खेतों और खेती करना और किसानी करना ही है। प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना उनकी किस्मत में नहीं और इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी। तौसीफ अली भारतीय टीम के तेज गेंदबाज का सपना दिल में दफन करके अपनी जिंदगी में लौट गए। शादी हुई, खेती किसानी से परिवार पाला, 5 बेटे हुए और सबके अंदर क्रिकेट को लेकर दीवानगी थी, जुनून था। तौसीफ अली को मालूम था और उन्होंने कहा भी है कि कहाँ गलती हुई तो वो समझ सकते थे, क्या क्या नहीं हुआ जिसकी वजह से उन्हें अपने सपने को दफन करना पड़ा। तेज गेंदबाज बनने का जो सपना था उनका, उस सपने को मारना पड़ा। वो हकीकत का रूप उनका सपना धारण नहीं कर पाया, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता नहीं देखना चाहते थे। वो उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे जो उन्होंने की थी। 15 साल तक अपने बेटे को गेंदबाज बनाने के लिए वो खुद प्रशिक्षण देते रहे। अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस, अपनी गलतियों का निचोड़ उन्होंने अपने बेटे की
की राह में रख दिए। उसके तेज गेंदबाज बनने के लिए हर वो जतन किया जो जो उन्होंने जमाने से सीखा था। बेटे को बस अपने को साबित करना था और वो हासिल करना था जो तौसीफ अली हासिल नहीं कर पाए थे। एक जद्दोजहद और एक संघर्ष बेटे के लिए भी राह आसान नहीं थी। जद्दोजहद और संघर्ष उसकी राह में भी पलके बिछाए खड़ी थी। लेकिन उसके पिता जो हासिल नहीं कर सके वो कर दिखाना चाहता था कि जो वो हासिल नहीं कर सके मैं वो कर दिखाऊंगा। 15 साल की उम्र तक बेटे को प्रशिक्षित करने के बाद तौसीफ अली ने अपनी सारी जमा पूंजी जमा की और अपने बेटे को लेकर मुरादाबाद की एक क्रिकेट एकेडमी के कोच बदरुद्दीन को सौंप दिया। कोच के सामने बेटे ने गेंद फेंकना शुरू किया तो बदरुद्दीन ने तुरंत उसे अपना शागिर्द बना लिया। वो लड़का इस कदर मेहनती था कि उसने एक दिन भी ट्रेनिंग नागा नहीं की। मुरादाबाद में ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई मैच खत्म होता था तो लड़का पुरानी इस्तेमाल की हुई गेंदों से गेंदबाजी करता। उन गेंदों को जमा करता, उसे मांगता। जब वजह पूछी जाती थी कि ये पुरानी गेंद तुम क्यों ले रहे हो, तो उसने बताया कि पुरानी गेंदों से मैं रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करूंगा। बच्चे के अंदर भी जुनून था। बदरुद्दीन को इस बात का पूरा यकीन था कि इस लड़के को उत्तर प्रदेश के अंदर 19 के ट्रायल में तो सिलेक्टर ले ही जाएंगे, उसका चयन हो ही जाएगा। इसी उम्मीद के साथ लड़के ने ट्रायल दिया। बदरुद्दीन की सोच के मुताबिक सिलेक्टर ने ठीक उससे उलट किया जो बदरुद्दीन ने सोचा था। सिलेक्टर के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण उस लड़के को मौका नहीं दिया गया और बदरुद्दीन से कहा गया कि अगले साल आइए, इसे लेकर लड़के में जान है, कब तक दूर रखेंगे सिलेक्टर इसे टीम में लेने से। बदरुद्दीन ने दूर की सोची। वो समझ गए कि उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है। दूरदर्शी आदमी थे। बोले इस लड़की का 1 साल और दौर पर नहीं लगाएंगे। उन्होंने लड़के के पिता तौसीफ अली से बात की और कहा कि इसे हम कलकत्ता ले जा रहे हैं। यह कोलकाता है। कोलकाता में वह क्लब खेलेगा तो आज नहीं तो कल बंगाल की टीम में, स्टेट टीम में जरूर आ जाएगा। तौसीफ अली के पास ये जुआ खेलने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपने बेटे की काबिलियत और जुनून वो देख चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे कोलकाता भेजने का फैसला कर लिया। उन्हें भरोसा था अपने बेटे पर। कोलकाता आकर उस लड़के ने एक क्लब ज्वाइन की, लेकिन स्टेट और नेशनल टीम का रास्ता अभी भी बहुत दूर था और मुश्किल भी। जुनून के भरोसे पर बंगाल तो पहुंच गया, कोलकाता तो पहुंच गया, पर जुनून न तो पेट भरता है, न सर पे छत रखता है और न ही खेलों में बढ़ावा देता है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिभा को पहचानते हैं, उसके जुनून को परखते हैं, उसके भरोसे पे खरे उतरते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति कोलकाता में उस लड़के को मिला जो जुनून और काबिलियत ही ढूंढ रहे थे। एक शख्स उस वक्त देवदत्त दास उस लड़के की जिंदगी में कदम रखते हैं। तब वे
बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन यानी सीएबी के सहायक सचिव थे, उस पद पर थे। वो उस लड़के की काबिलियत से बेतरह प्रभावित हुए और लगा कि कलकत्ता में उस बेघर लड़के को रहने के लिए कोई छत नहीं है, तो उन्होंने उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। यानी उस लड़के की काबिलियत ने उसे कोलकाता में एक छत दिला दी। और छत किसने दिया? देवव्रत दास नाम के एक व्यक्ति ने, जो उस लड़के को तब तक बहुत ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन उसके गेंदबाजी ने उन्हें कायल किया। फिर उन्होंने बंगाल में एक चयनकर्ता बनर्जी को उस लड़के की प्रतिभा पर नजर, संभवतः संबरन बनर्जी होंगे, वो जो भारतीय टीम, ये रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान भी रहे बंगाल के, और बाद में चयनकर्ता भी बने भारतीय टीम के। उन चयनकर्ता बनर्जी को उस लड़के की प्रतिभा पर नजर रखने को कहा दास साहब ने। बनर्जी ने लड़के को गेंद फेंकते देखा, उसे बंगाल की अंडर 22 टीम के सिलेक्ट कर लिया। ये उस लड़के की सफर की एक शुरुआत थी, एक बड़ा ब्रेक उसे मिला। देवदत्त दास ने जब उस लड़के पर देवदत्त दास से जब उस लड़के पर ऐसी मेहरबानी की वजह पूछी गई, बहुत सारे लोगों ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को रुपया पैसा नहीं चाहिए, इसे बस एक चीज नजर आती है, वो है पिच के आखिर में गड़े हुए 3 स्टंप से गेंद के टकराने की आवाज उस लड़के को इतनी पसंद है कि उसके ज्यादातर विकेट बोल्ड आउट ही होते हैं। वहां से निकलकर उस लड़के ने बाद में मोहन बागान क्लब ज्वाइन किया। वहां ईडन गार्डन के नेट्स में उसने सौरभ गांगुली को गेंदबाजी की। भारतीय टीम के कप्तान भी रहे, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे। सौरभ के साथ भी वही हुआ जो अब तक हर उस इंसान के साथ हो रहा था जो उस लड़के को गेंद फेंकते हुए देख रहा था। गांगुली भी उससे प्रभावित हुए और फिर उनकी रिकमेंडेशन पर उस लड़के जिसका नाम समी अहमद था, जिसे बाद में मोहम्मद शमी के नाम से जाना गया, शमी को बंगाल के 2010 और 11 की रणजी ट्रॉफी में चुन लिया गया। यानी एक सब उसका कैरियर पटरी पर आ गया। देखा जाए तो रणजी ट्रॉफी में अब खेलना अपने आप में एक बड़ी बात थी। कुछ साल की मेहनत और जद्दोजहद के बाद 6 जनवरी 2013 के दिन पाकिस्तान के खिलाफ इस लड़के ने यानी मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम की कैप दी गई। उसने डेब्यू किया और उस कैप को पहनने के बाद आज तक वह लड़का उस टोपी, जिसका नंबर 195 का रुतबा दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है। हजारों दर्शकों के बीच वह लड़का पूरे दम के साथ जब दौड़ना शुरू करता था तो उसके अंदर एक ही लगन रहती, किसी तरह गेंद स्टंप में लगे और वो टक का साउंड आए, जिसे सुनकर ही इतनी साल वो सांस लेता रहा है। मोहम्मद शमी के कैरियर पटरी पर आ गई थी। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव, मुश्किलों परेशानियों के बावजूद आज भी अमरोहा के तेज गेंदबाज तौसीफ अली का बेटा मोहम्मद शमी जर्सी नंबर 11 पहनकर जब रनअप पर दौड़ना शुरू करता है तो उसके पीछे पीछे उसके पिता का सपना, कोच बदरुद्दीन की लगन, देवदत्त दास की इंसानियत, सब कुछ साथ साथ चलता है, दौड़ता है। मोहम्मद शमी का सफर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। भले वो अभी राष्ट्रीय टीम से बाहर हों,
चयनकर्ताओं की वजह से, मुख्य कोच की वजह से, लेकिन घरेलू क्रिकेट में वो लगातार विकेटें ले रहे हैं। उनका उनके संघर्ष उनके गाथा की उनके संघर्ष की गाथा, उनके संघर्ष की दास्तान बहुतों को प्रेरित करती है। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी और नए किस्से के साथ।